टॉप 10 ऑसम फैक्ट्स अबाउट माय नेबर टोटोरो एनिमे मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि स्टूडियो गिबी की हर एक एनिमे मूवी की शुरुआत टोटोरो की पिक्चर के साथ ही क्यों होती है, एंड इस मूवी में सात्सुकी एंड मे की मोम को कौन सी बीमारी होती है, और साथ ही पता चलेगा इस मूवी में दिखाए गए तीनों टोटोरो के रियल नेम और उनकी एज के बारे में। और इसी के साथ बहुत से कमाल के माय नेबर टोटोरो मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपको इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। ये मूवी एक तरह से हायाओ मियाजाकी की लाइफ की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि जब मियाजाकी और उसके भाई छोटे बच्चे थे तब उनकी मोम को 9 साल तक लगातार स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी रही थी, जिसको पोर्ट्स डिजीज भी कहते हैं। तो इस डिजीज की वजह से मियाजाकी की मोम ज्यादातर हॉस्पिटलाइज्ड ही रहती थी। और हाँ, इस मूवी में कहीं भी रिवील तो नहीं किया गया, बट मे बी सात्सुकी एंड मेज मोम इज आल्सो सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। उनको भी यही सेम बीमारी हो सकती है, और यही वजह थी कि इस मूवी की प्रोटैगनिस्ट 2 लड़कियां थी, क्योंकि मियाजाकी ने एक बार खुद ये बताया था कि अगर इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट 2 लड़के होते तो उनके लिए ये मूवी बनाना और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता। तो इसी वजह से मियाजाकी ने 2 लड़कों की जगह 2 लड़कियों को इस मूवी की हीरोइन बनाया। इस मूवी के दोनों प्रोटैगनिस्ट गर्ल्स का नाम साल के 5वें महीने यानी मे वर्ड से लिया गया है, क्योंकि सात्सुकी एक ओल्ड जापानीज वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग मे होता है, एंड सेकंड मे जो कि इंग्लिश वर्ड मे की जापानीज प्रोनाउंसिएशन है, यानी जापानीज लैंग्वेज में MAY मे को MEI मे बुलाया जाता है। तो इन दोनों लड़कियों के नाम मे के महीने पर ही रखे गए हैं। इस मूवी की अर्ली स्टोरी में हमें सिर्फ एक ही मेन कैरेक्टर देखने को मिलता, जो कि 5 साल की एक लड़की होती। जैसे कि इस मूवी के ऑफिशियल पोस्टर में टोटोरो के साथ सिर्फ एक ही लड़की को दिखाया गया है, क्योंकि ये पोस्टर इस मूवी के ओरिजिनल आइडिया से इंस्पायर्ड है। बट मियाजाकी इस मूवी के सेकंड हाफ में एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहता था ताकि मूवी और भी ज़्यादा ड्रामेटिक हो सके, बट मियाजाकी को लगा कि सिर्फ एक मेन कैरेक्टर होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। सो ही स्प्लिट हर इनटू 2 सेपरेट गर्ल्स, जिसके बाद हमें 10 साल की सात्सुकी और 4 साल की मे देखने को मिली। और फिर सेकंड हाफ में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए मे के कैरेक्टर का यूज किया गया। इस मूवी में हमें 3 डिफरेंट टोटोरो क्रीचर्स को दिखाया गया है, जो कि डिफरेंट साइजेस एंड कलर के होते हैं, जिनमें बिग ग्रे वन टोटोरो, जिसे ओ टोटोरो भी कहा जाता है, इस बड़े टोटोरो का रियल नेम मिमिनजुकू है, और ये 1302 साल का होता है और इसकी हाइट 2 मीटर होती है। इसके बाद सेकंड मीडियम साइज ब्लू कलर टोटोरो, जिसे चू टोटोरो भी कहा जाता है, इस मीडियम टोटोरो का एक्चुअल नेम है जिकू, और ये 679 साल का होता है। एंड एट लास्ट स्मॉल व्हाइट कलर टोटोरो, जिसे चीबी टोटोरो भी कहा गया है, इस लिटिल टोटोरो का एक्चुअल नेम है मिन, और ये 109 साल का होता है। मूवी के सेकंड हाफ में जब मी अपनी मोम को कोन देने के चक्कर में खो जाती है, तो उसके बाद उसे कुछ स्टैचूज के पास बैठे दिखाया जाता है। जापान में इन स्टैचूज को बोधिसत्व जिजो माना जाता है, जो कि बौद्ध देवता होते हैं, और इन्हें छोटे बच्चों का प्रोटेक्टर कहा जाता है। तो इस मूवी में मे को इन स्टैचूज के पास दिखाकर मियाजाकी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चाहे मे थोड़ी देर के लिए गुम क्यों ना हो गई हो, बट वो किसी डेंजर में नहीं थी, और साथ ही उसकी बहन भी कैट बस में उसकी मदद के लिए आ रही होती है। हालांकि माय नेबर टोटोरो मूवी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर हो चुकी है, बट जब 1988 में इसे जापान में रिलीज़ किया गया था, तो इस मूवी के रिलीज़ के 2 साल बाद तक भी इस मूवी को वहाँ पर कोई जानता भी नहीं था। एंड 1988 में इस मूवी को ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज मूवी के साथ एज ए डबल फीचर रिलीज़ किया गया था, क्योंकि फिल्म क्रिएटर्स को लगा था कि माय नेबर टोटोरो मूवी को अकेले रिलीज़ करना उनके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। एंड इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ $41 मिलियन की कमाई की है। इस मूवी के रिलीज के 2 साल बाद किंग टोटोरो के स्टफ टॉयज को बनाकर मार्केट में बेचा गया, और यहीं से माय नेबर टोटोरो मूवी की रिकॉग्निशन और पॉपुलैरिटी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इस मूवी ने टोटल 6 अवार्ड्स जीते थे, जिनमें से 3 बेस्ट फिल्म अवार्ड्स, 1 अवार्ड इस मूवी की एनिमेशन के लिए और 1 अवार्ड इस मूवी की स्टोरी राइटिंग के लिए दिया गया था। और इसके अलावा भी इस मूवी को और भी बहुत से अचीवमेंट्स मिले हुए हैं, और साथ ही टोटोरो के कैमियो अपीयरेंसेस मल्टीपल स्टूडियो गिबी फिल्म्स में हुए हैं, जिनमें पोम्पोको, किकीज डिलीवरी सर्विस, विस्पर्स ऑफ द हार्ट एंड पिक्सर्स मूवी टॉय स्टोरी 3 भी शामिल हैं।
और इसके साथ ही टोटोरो को स्टूडियो गिबी के मैस्कॉट यानी गुड लक के तौर पर भी यूज किया जाता है, जो कि हमें स्टूडियो गिबी के हर एक एनिमे मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। The origin of name Totoro is only a mispronunciation of word Tororu and Tororu का जापानीज में मतलब ट्रोल होता है। और जब मे सात्सुकी को टोटोरो के बारे में बताती है और फिर वो मे से ये पूछती है कि टोटोरो डू यू मीन ट्रोल फ्रॉम द स्टोरी बुक, इस पर मे अपनी गर्दन हिलाकर यस में जवाब देती है। और फिर इस स्टोरी बुक को हमें इस मूवी के एंड में दिखाया भी जाता है। और ये आइडिया मियाजाकी को उसकी जान पहचान की एक लड़की से आया था, जो कि जापान की टोकोरोजावा सिटी को टोटोरोजावा बुलाती थी। और यही सेम कॉन्सेप्ट मियाजाकी ने इस मूवी में भी यूज़ किया, जिसमें मे की मिस प्रोनाउंसिएशन से हमें वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कैरेक्टर टोटोरो देखने को मिला। माय नेबर टोटोरो मूवी की स्टोरी एक फैमिली ड्रामा एंड एडवेंचर को रिप्रेजेंट करती है, जिसे देखते वक्त आपके चेहरे पर एक स्माइल बनी रहती है। बट ओरिजिनली इस मूवी की स्टोरी कुछ और ही होने वाली थी, क्योंकि इस मूवी के अर्ली प्लॉट्स में इसकी स्टोरी एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय की होती, जिसमें हमें ह्यूमंस एंड टोटोरो ट्राइब के बीच एक वॉर दिखाया जाता, जिसमें टोटोरोज हार जाते और फिर कुछ बचे हुए टोटोरोज अपने आप को मॉडर्न टाइम के हिसाब से एडजस्ट करते। बट बाद में इस मूवी की स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया और फिर बाद में इस ह्यूमन वर्सेस क्रीचर वाले कॉन्सेप्ट को 1994 में आई पोम पोको मूवी में दिखाया गया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये जानते हैं, पर माय नेबर टोटोरो मूवी का एक सीक्वल बना हुआ है। यस, इस मूवी के लगभग 15 साल बाद मे एंड द किटन बस के नाम से एक शॉर्ट सीक्वल रिलीज किया गया था। और ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ 13 मिनट की है, जिसका मेन कैरेक्टर सिर्फ मे है। एंड इस शॉर्ट वीडियो में किटन बस के साथ उसके वन नाइट एडवेंचर को दिखाया गया है। और इस सीक्वल को भी खुद मियाजाकी ने राइट ऑन डायरेक्ट किया है। एंड दिस इज द वन एंड ओनली सीक्वल एवर डन टू स्टूडियो गिबी फिल्म। इसके अलावा स्टूडियो गिबी ने किसी और मूवी का कोई भी सीक्वल नहीं बनाया। और इस वीडियो को सिर्फ गिबी म्यूजियम में ही दिखाया जाता है, जो कि टोक्यो जापान में पड़ता है। तो ये थे माय नेबर टोटोरो एनिमे मूवी से जुड़े टॉप 10 ऑसम फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट एनिमे मूवी या फिर एनिमे सीरीज के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर फैक्ट वीडियोज लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।